हेलो एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HT रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिस पे शायद हम ये 3 से 4 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। बट द थिंग इज़ के यहाँ पे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि इस टॉपिक को बिला वजह का जो है ना लेकर फिर रहे थे। TV चैनल्स की बात कर रहा हूँ। और कोई तुक नहीं बनता यार। मतलब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो अपनी आवाम के लिए बना रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उनके डिसीजंस उनको लेने दो, वो बेहतर समझते हैं। तो टाइटल बता दूं, पढ़ तो लिया होगा कि मंदिर बन रहा है वो UAE में और गुस्सा पाकिस्तानियों का आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने आप को ठेकेदार समझते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड मुसलमानों का। और कैसे ठेकेदार हैं कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनसे पैसा ले चुके हैं, मतलब मांग चुके हैं, अगर सीधा सीधा बोलूँ तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले जनाब सब्सक्राइब कर लें। 3 2 1 एंड गो। एक बात तो ये बिल्कुल निश्चित है, 90% पाकिस्तानी हिंदुओं से और हिंदुस्तान से नफरत को भी नफरत हो जाए इतनी नफरत करते हैं। और जब इन नफरत करने वाले प्राणियों को ये पता चले UAE दुबई में एक मंदिर जो कि बना और उसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई, उस ग्रैंड ओपनिंग का करना तो ठीक है, लेकिन उसमें क्या एक अनोखी बात हुई। जो शेख है वहाँ एक नहीं दो नहीं, बहुत बड़ी तादाद में शेख उन्होंने इन्वॉल्वमेंट किए, उन्हें पार्टिसिपेट किया और उनकी जो पूजा पाठ हुई उसके असल मायने में कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शेख अगर भगवान की पूजा करे और पाकिस्तानी ना जले तो भाई कैसे हो सकता भाई? ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकता। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तानी लोगों पे जले पे नमक छिड़कने के लिए निकली है बाजार में, और ये नमक छिड़केगी तो आनंद आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान। लेट्स गो। तो बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि UAE में एक टेंपल बनाया गया जिसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई और उसमें शेख लोगों ने, जो मुसलमान हैं, उन्होंने बिल्कुल पार्टिसिपेट किया जहाँ तक जितना टाइम बनता था, और उनकी पूजा वगैरह में भी बैठे। आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद आपने अपनी राय देनी है, ठीक है? जी ठीक है, दिखाओ वीडियो। दिखाओ। ये सारा दुबई में है। ये दुबई में। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। भाई को तो वीडियो देखते करंट लग गया। ये तो सारा मतलब कोई तुक नहीं बनता यार। उस पे कर आप देखेगा इसके अंदर शेख भी मौजूद है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो मैं एंटी हैरान इंडिया हूँ यार, बनता क्या जा रहा है। मेंटालिटी। एंटी इंडिया नहीं भाई, प्रो इंडिया। एंटी इंडिया तो तुम हो पैदाइशी। भाई की इंग्लिश कमजोर है सारे थोड़ी। शेख भी इसमें मौजूद हैं और सारे इंडियंस भी मौजूद हैं, हिंदू लोग भी मौजूद हैं। बेसिकली वहाँ पर दुबई में एक ओपनिंग की गई है, टेंपल बनाया गया है और उसकी ग्रैंड ओपनिंग की गई और टेंपल बहुत खूबसूरत करके बनाया गया है, ठीक है? उस ओपनिंग में जो शेख बाकायदा मौजूद है और जब उनके पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, जो भी चीज़ें होती है ना, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है दुबई के शेख ने। आपको लगता है ये चीज़ हम मुसलमानों को करनी चाहिए थी? नहीं, मैं टोटली इसको कंडेम करता हूँ। मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। ताकि ये जो क्यों सर, आप क्यों किस वजह से कंडेम कर रहे हैं? हाँ भाई हाँ, हमारे नबी पाक ने बुत तोड़े थे। ये भगवान क्या जुल्म है। और ये बुतों को बना रहे हैं, इसीलिए हम इन चीज को मतलब टोटली गलत साबित करते हैं। ये सच्चा मुसलमान है, इसने इस्लाम को पढ़ा हुआ है, इसलिए इसको पता है कि इस्लाम के अंदर क्या लिखा हुआ और इस्लाम क्या बोलता है। शुगर कोटेड जो इस्लाम दिखाया जाता है मुल्ले मौलवियों की तरह, इस्लाम वो नहीं है। इस्लाम ये है जो ये बता रहा है। पूरी दुनिया से नफरत करो और सिर्फ मुसलमान से प्यार करो, ये इस्लाम है। और नहीं तो क्या। अरे सर क्या बात ये कर तो रहे इसमें हो? बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरे ख्याल पार्टिसिपेशन की है। उनकी इबादत वो जो उनकी वो करते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये समझ आ रही है मुझे सिनेरियो की, कोई टेंपल वहाँ पे। मुझे लगता है कि ये करना ठीक था। क्या मुसलमानों को ये जेब देता है कि वो इस तरह से मुसलमान कर रही है यार, उनकी कंट्री उनकी मर्जी। तुम कौन होते हो? जो जिस तरह हमारा रिलीजन हमें गाइड करता है, हमें इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, आप उनको वैसे चलो अकलियत के तौर पे आप उनको साथ उनकी सपोर्ट या उनको कोई NOC वहाँ पे इजाज़त तो दे सकते हैं, लेकिन आपको उनकी इबादत के अंदर इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हमारा दीन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ अपना फ़राइज़ हैं, कुछ चीज़ें हमारा अकीदा है, उसके अंदर हम इस तरह किसी और जो गैर मज़हब है उसकी इबादत में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। और अरे सर वो कौन सा इबादत कर रहे थे? उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर आए थे। इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इससे ये है कि अपना पूरी दुनिया में हमारा एक जो इमेज है वो उसका जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे जा रहा है। इस कन्वर्टेड पाकिस्तानी मुसलमान की बात तो सुनिए, कि किसको सलाह दे रहा है। जो ओरिजिनल मुसलमान है उनको ये कन्वर्टेड मुसलमान बोल रहे हैं कि एज ए मुस्लिम आपको ये करना चाहिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
भाई वो तुमसे ज्यादा मुसलमान है, वो प्योर मुसलमान है। अगर तुम अपने कागज ढूंढने लगोगे तो तुम्हारी चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी के अंदर बाप दादा हिंदू ही निकलेंगे। तो भाई उनको सलाह मत दो, तुमसे ज्यादा इस्लाम को जानते हैं और तुमसे ज्यादा इस्लाम के क्लोज है वो। तो एज ए मुस्लिम वाला ये फार्मूला तो भैया तुम तो रहने ही दो, तुम लायक ही नहीं हो एज ए मुस्लिम बोलने के। दफा हो जाती। नकली मुसलमान हो के तुम असली मुसलमानों को सिखा रहे हो कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। तुम्हारी मुसलमान तो मुसलमान होते हैं, उनके नहीं बने, कन्वर्टेड हो या वैसे हो, लेकिन वो बात गलत कर रहे हैं कि उनकी कंट्री है भाई, लेकिन ये टोटली गलत है सारा। इस्लाम कहता है कि प्रोटेक्ट करें अक़लियत जो है वो इंडिया के साथ इतने ज्यादा ताल्लुकात बना रहा है, हमारे आज अजीब तक लॉजिक दे रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हमने देखे जी आजकल आपको पता है सारा पैसे को सलाम है, ठीक है। इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दुबई उसे वेलकम कर रहा है। हम अपने हुक्मरानों से ये कहेंगे कि आप उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ठीक है। आप खुद वहाँ पे इन्वेस्ट करें, खुद उनके साथ अच्छा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, कम मिले। अबे तो भूखे नंगो, तुम्हारे पास में है क्या इन्वेस्ट करने के लिए? तुम तो खुद पूरी दुनिया से इमदाद मांगते फिर रहे हो। ये लॉजिक तो समझ के भाई भी सेम बात कर रही है जो मैं कर रहा हूं। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद कि मांगने आया, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है, मैं मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। आपको लगता है कि हमारे हुक्मरान किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत है? हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? इवन हम लोग तो कर्जों पे चल रहे हैं। देखें जी, ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ पैसे के साथ अगले बंदे को मोटिवेट कर सकते हैं। पैसे के साथ इस टाइम पैसे को सलाम है तो पैसे को सलाम, लेकिन कुछ मोटिवेशन भी चीज होती है। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर टोटली मुस्लिम हो के तो इंडिया सारे रस्म रिवाज ये अपना रहे हैं, तो ये कहाँ का इस्लाम रह गया? दुबई में नहीं है, बल्कि सऊदी अरेबिया के जो है वो भी, यूएई में जितने हैं वो भी सारे, इवन अगर बांग्लादेश की बात करें, टर्की की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, सब मुस्लिम ममालिक इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए जी, ये टोटली क़यामत की निशानी है, ठीक है। यही तो क़यामत है, यही तो क़यामत की निशानी है भैया। अब आप इनकी जहालत का अंदाजा बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। ये क़यामत की निशानी है। अगर एक इस्लामी कंट्री में हिंदू मंदिर बन रहा है तो ये क़यामत की निशानी है। ये लेवल है इनकी जहालत का। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, जब ये यूएई के अंदर एक हिंदू मंदिर बन रहा है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने पाकिस्तान में जो हिंदू मंदिर थे बंटवारे से पहले, उनका क्या हाल किया होगा, क्या दुर्दशा की होगी उनकी। सही बात है। एक वक्त वो कहते हैं ऐसा आएगा कि जहाँ पे यूरोप अपना पूरा गालब आएगा, दिखने में वो मुसलमान होंगे लेकिन इंटरनली वो यूरोपियन होंगे। आपको नहीं लगता इसमें कोई स्ट्रेटेजी है जो कि इंडियंस ने इतनी ज्यादा प्लानिंग की है और इंडियंस का इतना बड़ा एक नाम जो इंटरनेशनल मार्केट में है उसकी वजह से अप्रोच किया जा रहा है हर मुल्क की तरफ? इस पे लाजमी कोई भी अगर वो काम करते हैं उसके पीछे एक स्ट्रेटेजी होती है, वो हमारी अप्रोच से ऊपर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो जितने भी बैठे हैं थिंक टैंक वो सारा काम मतलब आपकी अप्रोच से ऊपर है और आप इतना ज्ञान बांट रहे हो। हमें मुसलमानों को चाहिए, जैसे ये OIC हुई थी इस्लामाबाद में, इसी जो इमरान खान ने की थी, इसी तरह हमें OIC में आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सर देखिए 75 साल गुजर गए, इन 75 सालों में हमने किया गया, हम तो अपने मुल्क को नहीं संवार सके, हमने लोगों को क्या इनकरेज करना है या क्या डेवलपमेंट करनी है किसी के साथ? देखिए जी, बात एक्चुअली ये है कि हमें 75 साल से कोई हुक्मरान भी नहीं मिला। हाँ। अब हमें एक हुक्मरान मिला था, वो भी मतलब ये इन शॉर्ट भाई ये यूथिया है, तो इसकी बातों पे सीरियस जाने की जरूरत नहीं है। दोबारा बात उठाएंगे इस तरह यूथिया में इनके PTI का सपोर्टर है, पागल हैं सारे। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो आपको क्या लगता है उनके पास क्या स्ट्रेटजीज है, क्या प्लानिंग्स है, क्या पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से आज वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक गालिब कर बैठे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए जी, इंडिया अलाइज है इसराइल का, इसराइल टोटली हमारे खिलाफ है मुस्लिम के। मेरी बात सुने, आपने कहा इसराइल की अगर हम बात करें तो आज तक हमने उनको नहीं माना, वो तो हमें कुछ नहीं कह रहे। इसराइल हमें सब कुछ कह रहा है। देखिए इसराइल को, जहां हमारे शहबाज शरीफ की बात निकली थी कि उन्होंने एक लेटर लिखा इसराइल को, तब कितनी हाइप क्रिएट हुई थी। आपको नहीं लगता कि कोई भी मुल्क हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, कोई मुस्लिम हो, ठीक है, उनके साथ हमें अच्छे ताल्लुकात डेवलप करने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में हम लोग जो है अच्छी मतलब अप्रोच कर सके किसी भी चीज को? देखें जी, किसे समझा रही है बहन? अभी जो PM क्या कर रहे थे, इमरान खान क्या कर रहे थे? इमरान खान रशिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, हम अपना एक यूनिट बना रहे थे
बेसिकली इनको शहबाज शरीफ जो आए हैं ये कहाँ बना रहे थे, सारे मान गए थे और सऊदीया के कहने पे ये भाग गया था इमरान खान। अपनी सारी पता नहीं ये कौन सी दुनिया में रहती है। अफगानिस्तान में आपको अभी भी यही लग रहा है कि हमारी जो नाकामी है या हमारे क्राइसिस है उसके पीछे इंडियंस ही है? इंडियंस है, और दूसरी टोटली हमारी जितनी भी ये बनती है हुक्मरान आती है वो सारी अमेरिकन इंपोर्ट करता है। आपको लगता है कि अभी भी इंडियंस का ही हाथ है जो हमारे इधर फ्लड आया, हमारे इधर क्राइसिस चल रहे हैं, क्या हमारी खुद की कोई गलती नहीं? तो हमारी भी गलती है। कहते हैं जिस तरह की अवाम वैसा हुक्मरान। हम अपने आप को गालियां दो ना अच्छा हुक्मरान नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे यही हालात होते रहेंगे। अब इंडिया ने भी पानी छोड़ा अपनी तरफ से, दूसरे हमारे अमाल इस तरह के अल्लाह ताला ने भी हम पे अज़ाब नाज़िल किया, लेकिन बस क्या कह सकते हैं, हम सुधरते फिर भी नहीं। तो अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, दिखाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, और कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, और वीडियो को भी शेयर कर दिया करो भाई लोग। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए सही है भाई, मस्त वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। द फर्स्ट थिंग इज़ भाई देखो, बात ये है कि मैं सीधी बात करूँगा, स्ट्रेट बात करूँगा। यहाँ पे एंटी इंडियन कार्ड बिकता है। आप पहले सिर्फ होता था कि इलेक्शन डेज़ में होता था, अब सीन ये हो गया कि इमरान खान और उसकी पार्टी ने ये जो यंग वोटर था जो कि अभी ताज़ा 18 साल का हो के और फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट हुआ था, उसके दिमाग में जहर भर दिए। उनके दिमाग में ये डाल दिया कि भाई इस पूरी दुनिया में और इस पूरे जहान में एक तो सिर्फ इमरान खान अच्छा है, और दूसरा मुसलमान का चौधरी पाकिस्तान है, और तीसरा ये डाल दिए कि हम बर्बाद इसलिए हैं कि हमें जो है ना ये सब इंडिया के यार हैं और बाकी कंट्रीज़ भी इंडिया को सपोर्ट करते हैं, हम इसलिए नाकाम हैं। द थिंग इज़ हम नाकाम अपनी हरकतों से हैं। हम आप देखें ना 10 साल से KPK में उसकी गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया? 4 साल से यहाँ गवर्नमेंट थी, क्या किया? ख़ुद जब बाहर जाने हैं तो सपोर्ट करना है नॉन मुस्लिम्स को, लेकिन पाकिस्तान में आके इनका अजीब ही चेहरा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब UAE एक ऐसा कंट्री बन चुका है जहाँ पे मल्टीपल नेशनल्स हैं, मल्टीपल लोग हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ से हैं, डिफरेंट रिलीजन्स से हैं। ऑफिशियल उनका जो रिलीजन है, स्टेट रिलीजन जो डिक्लेयर है वो इस्लाम ही है, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे सबको राइट है कि आप परमिशन लेकर, उन्होंने राइट दिया हुआ है सबको कि परमिशन लें, और परमिशन लेकर आप अपना जो भी रिलीजियस कर सकते हैं करें, कोई नहीं रोकेगा आपको। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि एक एक्टिविटी UAE में हो रही है, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, तुम्हें क्यों मिर्चें लग रही हैं यार पाकिस्तानियों? अपना मुल्क देखो ना, तुम अपने मुल्क में देखो, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो राइट देते हैं कि आप अपनी रिलीजियसली जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात लिखी है, लेकिन आप कितना अमल कर रहे हो उस पर? मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको मंदिर वहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे हिंदुओं की आबादी है। स्टेट लेवल पे कोई नहीं बना हुआ। स्टेट लेवल पे मेरा ख्याल है एक आधा होना चाहिए। जैसे इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, एक उनके लिए भी बना दें ताकि उनको एहसास हो। लेकिन नहीं, उल्टा जो मस्जिदें भी यहाँ पे गिराई जा रही हैं, मंदिरों का तो पता नहीं, मस्जिदें भी यहाँ पे होती हैं जस्ट बिकॉज के वो पर्टिकुलर मस्जिद हुकूमत में जो लोग हैं उनके अकीदे वालों की नहीं है। तो यहाँ पे सर सिस्टम बहुत ख़राब है, और आपको इस तरह के बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि ना खुद खुश रहते हैं, और अगर कोई मुल्क तरक्की कर रहा हो, कोई सोसाइटी जो है ना अच्छे से रह रही हो, तो उनको देख के भी खुश नहीं होते और इस्लाम का जो है ना नाम भी ख़राब करते हैं। आप देखें उसने कहीं की बात कहीं मिला दी कि बुतों को तोड़ा था। अरे सर वो काबा में थे ना, साथ में ये भी तो कहा था कि जो नॉन मुस्लिम है या जो नहीं इस्लाम लाते वो फ़लाँ के घर जाओ प्रोटेक्शन मिलेगी। साथ में ये भी कहा था कि अपनी रिलीजियस जो है वो आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो कहते हैं ना कि आधा नॉलेज होना भी इंसान के लिए ख़तरनाक होता है। तो ये इस तरह के ही लोग हैं जिनको कोई इल्म नहीं है, जो कि सिर्फ मुल्लाओं को सुन के इनके दिमाग ख़राब हुए हैं, और फिर ये सोशल मीडिया पे या जब कभी कैमरे के सामने आए तो इसी तरह कुछ बोलते रहते हैं। बहरहाल UAE
सऊदीया, मिडल ईस्ट, कोई भी कंट्री अगर करती है कोई एक्टिविटी तो सर वो उनका राइट है, वो उनकी कंट्री है, वहाँ उनके रूल्स चलेंगे। हम कौन होते हैं बोलने वाले। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।